तो भाई लोग ये कुछ कमाल कमाल था सीरियसली। इस मूवी के हर एक प्रमोशनल इवेंट के साथ थोड़ी सी भाई कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ती जा रही है कि हाँ भाई कुछ सीरियसली अच्छा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है ना कि इंडिया की जो बिग बजट मूवीज होती हैं वो ज़्यादातर तौर से मीडियोकर ही होती हैं, मगर यहाँ पर ये फील हो रहा है कि ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जहाँ सबसे पहले इसके CGI एंड VFX वाले क्षेत्र की ओर बात करें तो भाई इसने मुझे सीरियसली इंप्रेस किया, ये काफ़ी कूल था। और जो पूरा इवेंट उन्होंने किया ना सिर्फ एक प्रोमो को रिवील करने के लिए, वो टोटली वर्थ इट था। क्योंकि भाई जैसे आप देख रहे होगे अभी मैं बाहर हूँ, कहीं और हूँ, एंड सीरियसली मैं अंदर सोच ही रहा था कि उस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या ही दिखा देंगे, एक गाड़ी ही तो रिवील कर रहे हैं, मगर जो स्मूथ प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे उनकी तारीफ तो बनती है। एंड जो अपनी कहानी के बैड गाइज भी हैं वो जो भुजी को उस पूरे सीन में घेर भी लेते हैं, उनका CGI भी बहुत कमाल का है, जो कहानी में थोड़ा सा इनपुट आपको देता है जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। एंड ये प्रोमो बिल्कुल भी किसी भी तरफ से ऐसा देखने में लगता नहीं है कि ये इतना सा भी लो क्वालिटी का माल हमें दे रहे हैं। जहां भाई ये इनके फुटेज को देख के आई थिंक ये एक तरीके का भाई वादा है या फिर एक तरीके का शो ऑफ कह सकते हो कि हमें किस तरीके का VFX CGI मूवी में देखने को मिलने वाला है, जो कि जेन्युइनली आपको इंप्रेस करता है। एंड खैर एज अ पॉप कल्चर एंथुजियास्ट होने के नाते यहाँ सिर्फ जो हमें भुजी मोबाइल का रिवील दिखाया गया है, अगर आप उस पर गौर करोगे उस पूरे 1 मिनट के प्रोमो में, तो आपको कहानी के बारे में कैसे कई सारे और भी नोट्स देखने को मिलेंगे। ऐसी कई सारी डिटेल्स इसमें शामिल है कि ये पूरी दुनिया की डिस्टोपिया शुरू कहाँ से हुई, जहाँ पहले तो हमें सिर्फ भुजी मोबाइल ही नहीं बल्कि और भी कई सारे व्हीकल्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। एंड फिजिकली इन्होंने सिर्फ हीरो का ही व्हीकल बनाया है क्योंकि भाई वो अपना हीरो है, मगर वहां से भी बियॉन्ड अगर हम इस डिस्टोपिया की एंट्री की ओर देखें तो भाई ऑब्वियसली लिखा हुआ नजर आता है कि वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, जहां भाई आपको कई सारे भाई रॉकेट शिप, शटल्स एंड रिमेन्स उनके देखने को मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड में कई सारे स्काई स्क्रैपर्स और प्रमोशनल स्टैचूज भी नजर आते हैं, जो कि वहां की पॉपुलेशन को एक तरह की नई दुनिया की तरफ इंस्पायर करते हुए भी दिखाता है कि इस दुनिया के परे भी हमें कहीं जाना है। जहां भाई जमीन पे जो हमें वही स्पेस देखने को मिलती है, आई थिंक वो सबसे पहला डाउनफॉल होने का वो जिम्मेदार होगा कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बिल्ड हुई होगी, यहीं से सारी चीजें अर्थ के लिए डाउन द हिल जाना शुरू हो गई। एंड ये पूरा स्पेस शटल और स्पेस में जाने वाला प्रमोशनल मटेरियल इसमें देखकर ये थोड़ा सा मुझे वॉली की याद आती है कि भाई वहां पे भी नहीं हुआ था कि इंसानों को स्पेस में भेज दिया था कुछ चंक को कि भाई अब ये अर्थ बचाने लायक नहीं है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का राइज होते हुए एक थ्योरी हम बना सकते हैं कि उसकी हायरार्की में आते ही सारी चीजें चेंज हो गई। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कली ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही चल रहा होगा। आई मीन इतना ऑब्वियस गेस तो ले ही सकती हैं। एंड उसी के साथ साथ भुजी मोबाइल की भी अपनी स्टोरी लाइन नजर आती है कि प्रोमो के आखिर में कैरेक्टर किसी तरीके की ब्लू पावर कोर के साथ में नजर आता है, और वहीं इस सीन में हमें वो पावर कोर भुजी मोबाइल के अंदर डालते हुए नजर आता है, उसे पावर अप करते हुए, जो कि प्रोबेबली उस पावर कोर का आगे भी चल के कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज फालतू में नहीं दिखाई जाती। हु नोज एंड में भुजी का ग्रेट सैक्रिफाइस भी हमें देखने को मिले, क्योंकि भुजी थ्रू आउट प्रोमो में बहुत पेसिमिस्टिक रहा है और वो बताता भी है कि वो कैरेक्टर कैसा होने वाला है मूवी में। और उसके पहले जो स्क्रैच वाले प्रोमो में देखने को मिला था वो काफी अपबीट था, मगर यहाँ पर वो काफी पेसिमिस्टिक है। एंड बिल्डअप नाम की भी चीज होती है, जहां अभी शुरू में ना 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 कह रहा है और एंड आने पे वो हाँ कह दे, एंड देन बैम एक बड़ा सा सैक्रिफाइस। एंड एडिशनली प्रभास के और भी कई सारे टेक्स्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, उसके ग्लिम्सेस ही देखने को मिलते हैं कि उसके हाथ में सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस के लिए कि मोनो बीट्स भी बोल सकते हैं, उसके जूते वाला फिर से शॉट, एंड किस तरीके से वो लेटा भी हुआ है। आई मीन वो थोड़ा सा हो जाता है अजीब। खैर एंड एडिशनली प्रभास के इसमें कुछ और भी टेक्स्ट के ग्लिम्सेस ही दिखाए गए हैं, एंड बस वो टेक ग्लिम्सेस ही है और कुछ नहीं है। मगर इसके ऊपर भी प्रभास इसमें एक बाउंटी हंटर के तौर पे नजर आया हुआ है, एंड वहाँ ये हंट क्या कर रहा है इसके बारे में तो रिवील नहीं किया गया है, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट जरूर है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.18% होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है कि ये सब कुछ वर्थ इट होगा। एंड एंड में प्रभास जैसे भी लेटे हुए वहां पे नजर आ रहे थे, इट लुक्स लाइक कि बाउंटी तो जीतने में वो सक्सेसफुल रहे, बट हाँ वो सीन थोड़ा सा अजीब था जहाँ पे अगर मुझे कुछ ना कुछ इधर नेट पिक करना हो तो इस पूरे प्रोमो में प्रभास को ही नेट पिक करूंगा। मतलब जिस तरीके से वो इस कैरेक्टर को इस पॉइंट ऑफ टाइम में कैरेक्टर को डेवलप होने से पहले से प्रेजेंट करने की चॉइसेस लिए हुए थे, वो मुझे पूरी तरीके से पसंद नहीं आया, क्योंकि जब वो अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ थोड़ा सा ओवर जाते हैं ना तो वो आई थिंक वो सूट नहीं करता है उन पे। मगर खैर वो कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक पार्ट हो सकता है कि जब उनमें अपने पर्पस का रियलाइजेशन हो तब वो सीरियसनेस पूरी तरीके से अपने अंदर घर कर ले कि हाँ ये क्यों जरूरी है। मगर ओवरऑल ये प्रोमो अपनी मूवी की वैल्यू बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। मैं सीरियसली इंप्रेसिव हुआ हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था मगर मुझे पसंद आई, मैंने लिखा, एंड अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। मगर फिर भी यहाँ जो थोड़ी बहुत अपन नेट पिकिंग वाली बात कर रहे हैं ना, वो भी आराम से नजरअंदाज की जा सकती हैं अगर मूवी मजा दे, जैसा प्रॉमिस किया गया है वैसा डिलीवर करे। एंड मुझे फील हो रहा है अंदर से
ये डिलीवर करेगी। नागेश्विन डिसअपॉइंट नहीं करने वाले, ऐसा तो अभी के तौर पे लग रहा है, मगर फिर भी मैं ट्रेलर का इंतजार जरूर से करूंगा एक बार के लिए सेफ होने के लिए। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। मैं इंप्रेस हुआ यहाँ से कि भाई मैं बाहर ट्रैवल भी कर रहा हूँ और फिर भी मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड की, इतना अच्छा लगा मुझे। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और तब तक के लिए मैंने कल की पे एक और वीडियो बनाई है भाली पे, उसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।